फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम यूनिट 5 में जो पार्ट 2 है, जो वर्कबुक में, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों, ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 41। तो बच्चों, मैंने आपको जो पार्ट 2 का जो लेसन था येलो बटरफ्लाई, उसके जो 1 to 11 आंसर थे मैंने आपको कराए थे। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप भी ये कंप्लीट करे होंगे। तो बच्चों, अब हम देखेंगे पेज नंबर 41 पे। सेकंड, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। यहाँ हमें जो दिया है उसमें से सही ऑप्शन चुनकर हमें बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है द बटरफ्लाई वॉज ब्लैंक। तो बच्चों, हमने इस लेसन में सीखा था कि जो बटरफ्लाई था वो कैसा था, तो वो येलो कलर का था। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा बी, येलो। सेकंड, एट फर्स्ट द बटरफ्लाई सेट ऑन अ ब्लैंक। सबसे पहले जो बटरफ्लाई था वो कहाँ बैठा था, तो हमने इस लेसन में सीखा था कि जो सबसे पहले बटरफ्लाई रेड रोज पर बैठा था। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा सी, रेड रोज। नेक्स्ट, वेयर डिड द बटरफ्लाई गो फ्रॉम द रेड रोज। जो बटरफ्लाई था वो रेड रोज के बाद कहाँ जाकर बैठा, यानी कि कहाँ गया था। तो बच्चों, हमने इस लेसन में सीखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेड रोज पे था, इसके बाद लोटस पे था। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा डी, लोटस लीफ। जो एक तालाब था पॉन्ड में, जो लोटस लीफ था वहां जाकर बैठा था। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा डी, थर्ड में। फोर्थ, इन द पॉन्ड देयर वाज अ ब्लैंक। तो बच्चों, हमने इस लेसन में सीखा था कि जो तालाब था वहां व्हाइट लोटस था। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा ए, व्हाइट लोटस। नेक्स्ट, फ्रॉम द लोटस फ्लावर द बटरफ्लाई फ्लू टू अ पीच ट्री। तो बच्चों, हमने इस लेसन में सीखा था कि जो फ्लावर था, यानी कि जो तितली थी बटरफ्लाई, वो लोटस फ्लावर के बाद जो पीच ट्री था वो वन टाइप ऑफ एक जो फल होता है उसका जो ट्री था वहां जाकर बैठा था। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा ए, पीच ट्री। नेक्स्ट, द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन अ ब्लैंक। बटरफ्लाई कहाँ पकड़ा गया था, तो बच्चों ने सीखा था कि लास्ट में जो स्पाइडर वेब थी, जो कीड़े का जो बहुत बड़ा जाल था वहां फंस गया था। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा सी, स्पाइडर वेब। नेक्स्ट, 7, द बटरफ्लाई लुक ब्लैंक एज अ ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द वेब। जब बटरफ्लाई बहुत दुखी था, उसका जो देखा बहुत दुखी था, कब कि वो ट्राई करता था किसके लिए, तो वो जो जाल में फंस गया था वहां से फ्री होने की ट्राई करता था, तो वो बहुत सैड नजर आता था। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा बी, सैड। नेक्स्ट, द बटरफ्लाई ब्लैंक टू एस्केप फ्रॉम द वेव। बटरफ्लाई बहुत झपाझपी की, यानी कि वो बाहर आने के लिए बहुत मुश्किल उसको हुई थी। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा डी, ट्विस्ट एंड टर्न। नेक्स्ट, 9, द बटरफ्लाई ब्लैंक इट्स विंग्स टू एस्केप फ्रॉम द वेव। फ्लट मीन्स फड़फड़ाना, जो उसकी पंख होती है। तो जो तितली थी वो अपनी पंख फड़फड़ाते वेव से बाहर फ्री हो गई थी। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा सी। तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आप ये जो मैंने आपको अभी सिखाया वो आप करेंगे। तो टर्न द पेज, पेज नंबर 42। 10, द स्पाइडर लुक ब्लैंक। तो स्पाइडर का जो देखाव कैसा लग रहा था, तो हमने बच्चों इस लेसन में सीखा था कि जो स्पाइडर था वो बहुत भूखा लग रहा था। तो ऑप्शन आएगा ए, हंग्री। नेक्स्ट, सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज। सोनू ने बटरफ्लाई को छोड़ दिया क्योंकि ही वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी। जो सोनू थी, यानी कि जो सोनू
जो बटरफ्लाई को खुश देखना चाहती थी इसलिए उसको फ्री कर दिया। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी, ही वांटेड इट टू बी हैप्पी। नेक्स्ट, द बटरफ्लाई वॉज हैप्पी बिकॉज बटरफ्लाई बहुत खुश था क्योंकि इट वॉज फ्री वंस अगेन, वो फिर से एक बार मुक्त हो गया था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए, इट वॉज फ्री वंस अगेन। नेक्स्ट बच्चों, फिल इन द ब्लैंक। हम देख सकते हैं एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं और 1 to 9 ब्लैंक है, वहां हमें सही शब्द चुनकर हमें लिखना है। तो फर्स्ट है अ ब्लैक बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूस गार्डन। तो कैसा बटरफ्लाई सोनू के गार्डन में उड़ रहा था? तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा कि येलो बटरफ्लाई था, तो ऑप्शन आएगा येलो। तो हम फर्स्ट लिख सकते हैं येलो। तो बच्चों मैंने आपको लिख कर दिया है वर्कबुक में, तो आप इसके हिसाब से अपनी वर्कबुक में फिल कर सकते हो। तो फर्स्ट में आएगा येलो, YELLOW, येलो। नेक्स्ट, सोनू वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। यानी कि सोनू ने बटरफ्लाई कैच करने के लिए स्लोली मीन्स धीमे धीमे, साइलेंटली मीन्स चुपके से वो चलती थी। कहाँ? बटरफ्लाई के पीछे पीछे। तो बच्चों आंसर आएगा स्लोली एंड साइलेंटली। तो आप लिख सकते हो स्लोली एंड साइलेंटली, यानी कि सोनू धीरे से और चुपके से वो बटरफ्लाई कैच करने के लिए पीछे पीछे गई थी। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, फर्स्ट, द बटरफ्लाई सेट ऑन अ रेड रोज। बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि फर्स्ट जो बटरफ्लाई था वो रेड रोज पर जाकर बैठा था। तो ऑप्शन आएगा रेड रोज, तो मैंने आपको लिखकर दिया है। नेक्स्ट, देयर वॉज अ व्हाइट लोटस इन द पॉन्ड। तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि पॉन्ड मीन्स तालाब, जो तालाब में जो लोटस था वो व्हाइट कलर का था। तो बच्चों आंसर आएगा व्हाइट लोटस, मैंने आपको लिखकर दिया है। नेक्स्ट, फिफ्थ, द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन अ स्पाइडर्स वेब। जो बटरफ्लाई था वो स्पाइडर यानी कि कीड़े की जो जाल थी उसमें फंस चुका था। तो बच्चों आंसर आएगा स्पाइडर्स वेब। नेक्स्ट, सिक्स, द बटरफ्लाई फ्लटर्ड इट्स विंग। विंग्स मीन्स जो बटरफ्लाई की जो पंखें होती है उसको कहा जाता है। तो वो जो उसकी जो पंख थी उससे फड़फड़ाने लगी क्योंकि वो बाहर आना चाहता था। 7, द बटरफ्लाई ट्विस्टेड एंड टर्न टू एस्केप फ्रॉम द वेव। यानी कि जो तितली थी वो किसी भी तरह उससे छुटकारा चाहती थी। किससे बच्चों? तो जो नेट थी, वो जाल थी, उससे वो छुटकारा चाहती। तो 7 में आंसर आएगा ट्विस्टेड एंड टर्न। नेक्स्ट, द हंग्री स्पाइडर क्राउड टू कैच द बटरफ्लाई। जो हंग्री, जो भूखा जो कीड़ा था वो बटरफ्लाई को कैच करके खाना चाहता था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा CRAWLED, क्राउड। 9th में, द बटरफ्लाई फ्लू मेरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। जो बटरफ्लाई था वो खुशी खुशी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक उड़ता था। तो बच्चों आंसर आएगा मेरीली। तो बच्चों ये जो आंसर है, जो फिल इन द ब्लैंक्स का जो वर्ड्स है, तो आप अभी लिख सकते हो।
नेक्स्ट बच्चों, राइट ट्रू और फॉल्स। तो पाठ के हिसाब से किस यानी कि कौन सा सेंटेंस गलत है और कौन सा सेंटेंस सही है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट है, फर्स्ट द बटरफ्लाई सेड टू फ्लोटिंग लीफ, यानी कि सबसे पहले जो बटरफ्लाई था वो लीफ पर गया था। तो बच्चों वो फर्स्ट ऑफ ऑल रेड रोज पर गया था। तो यहाँ आंसर आएगा फॉल्स, यानी कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस वो गलत है, तो हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट, द बटरफ्लाई सेट ऑन पिंक रोज। तो बच्चों पिंक था या रेड था? तो रेड था, तो यहाँ फॉल्स आएगा। बटरफ्लाई सेट ऑन पिंक रोज ये गलत है, यानी कि रेड रोज था। नेक्स्ट, देयर वॉज अ व्हाइट लोटस इन द पॉन्ड। तालाब में सफेद कमल था। तो बच्चों ये बात सही है, तो हम लिखेंगे TRUE ट्रू। नेक्स्ट, फोर्थ, देयर वॉज अ स्पाइडर्स वेब इन द पॉन्ड। तालाब में कीड़े की जाल थी। तो बच्चों वो जाल पॉन्ड में था? नहीं बच्चों, वो पॉन्ड में नहीं था, तो ऑप्शन आएगा फॉल्स, FLASE फॉल्स। नेक्स्ट, द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द वेब। बटरफ्लाई वो जाल में फंस चुका था, तो ये सही है, तो ऑप्शन आएगा ट्रू, TRUE ट्रू। नेक्स्ट, 6, द बटरफ्लाई एस्केप फ्रॉम द वेब। बटरफ्लाई वेब से फ्री हो चुका था। तो बच्चों ये गलत है, उसको जो सोनू थी उसने फ्री कराया था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा फॉल्स, FALSE फॉल्स। नेक्स्ट, द बटरफ्लाई वॉज हैप्पी इन सोनूज हैंड। तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि जो बटरफ्लाई था वो सोनू के हैंड में हैप्पी नहीं था, वो सैड था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा फॉल्स, FALSE फॉल्स। नेक्स्ट, सोनू लेट द बटरफ्लाई को। सोनू ने बटरफ्लाई को जाने दिया, तो ये बात सही है, तो बच्चों ऑप्शन आएगा ट्रू। तो बच्चों ये आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट, ड्रॉ एंड कलर 3 थिंग्स दैट कैन फ्लाई इन द स्काई। हमें 3 चीजें ड्रॉ करनी है जैसे कि वो आकाश में उड़ सके। ऐसी हमें 3 चीजें ड्रॉ करनी है। तो बच्चों आप अपनी तरह से होमवर्क में ये कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्रॉ करना है और बाद में आपको कलर करना है। तो ये आपको अपनी तरह करना है। बच्चों नेक्स्ट है नेम द इंसेक्ट। तो आप कुछ जो इंसेक्ट है वो आप देख सकते हो। तो फर्स्ट बच्चों क्या है? तो हम उसको हमारी मदर टंग में मच्छर भी कह सकते हैं। तो वहां हम लिखेंगे FLY फ्लाई। नेक्स्ट बच्चों हम अपनी मदर टंग में कीड़ी भी कह सकते हैं। तो वहां लिखेंगे ANT एंट। स्पाइडर, आप सभी बच्चों ये स्पाइडर को देखा होगा, तो वहां आएगा SPIDER स्पाइडर। नेक्स्ट है बटरफ्लाई, वो भी आपने सभी देखा होगा। तो हम लिख सकते हैं BUTTERFLY बटरफ्लाई। हनी बी, मधुमक्खी, तो HONEYBEE हनी बी। लास्ट बच्चों क्या है? आपने देखा होगा हम हमारी मदर टंग में तित्ती घोड़ा हम कह सकते। तो बच्चों हम लिखेंगे GRASSHOPPER ग्रास होपर।
बच्चों टर्न द पेज नंबर 44। टर्न द पेज नंबर 44। Fill in the blank with the correct form of the verb in the simple present tense and simple past tense। हमें simple present tense and simple past tense में कुछ जो सेंटेंस है वो फिल करने हैं। तो मैंने बच्चों आपको आगे भी सिखाया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में I, we, you, they और he means he, she, it। he लड़के के लिए यूज होता है, she लड़की के लिए, it एनिमल्स को, एनिमल्स, थिंग्स इसके लिए यूज होता है। तो बच्चों I, we, you, they जब आएगा तो हम जो वर्ब है एग्जाम्पल गो, एग्जाम्पल गो I, we, you, they के साथ मेन वर्ब आएगा। और जब लड़का लड़की या एनिमल्स थिंग्स की बात हो यानी कि ये ना हो तो जो वर्ब है यस होगा तो हम लिखेंगे गोस। तो ऐसे बच्चों फर्स्ट है फ्लाई। तो किरण प्लेइंग काइट्स। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस 1 to 15 जो सेंटेंस है उसमें पहला जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है यानी कि ऐसा है SES वाला। और जो सेकंड है वो सिंपल पास्ट टेंस है, मीन्स हम जो पास्ट की बात करते हैं उसका है। तो बच्चों फर्स्ट में आएगा फ्लाई। तो फ्लाई किरण। तो किरण कौन है? लड़का या लड़की। तो SES तो हम लिखेंगे FLIES फ्लाई। तो किरण फ्लाइज काइट्स। किरण पतंग चगा रही है। सिंपल पास्ट टेंस तो फ्लाई का पास्ट टेंस होगा फ्लू। तो किरण पतंग चगा रहा था। तो FLEW फ्लू। वैसे सेकंड क्लाइम। क्लाइम मीन्स चढ़ना। तो चिल्ड्रन प्लेइंग ट्रीज। तो बच्चों चिल्ड्रन क्या है बच्चों? प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। वो चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है। तो बच्चों ये प्लूरल आएगा दे, यानी कि एक से सभी यानी कि एक से बहुत यानी कि ज्यादा व्यक्ति की बात हो तो दे आएगा। तो हम लिख सकते हैं द चिल्ड्रन। अब जो बच्चों दे हो चिल्ड्रन तो मेन वर्ब आएगा, मीन्स मेन वर्ब। तो बच्चों आएगा क्लाइम। तो चिल्ड्रन क्लाइम ट्रीज। जो सभी बालक ट्री पर चढ़ रहे हैं। और पास्ट आएगा क्लाइम। तो चिल्ड्रन क्लाइम ट्रीज। सभी बालक हैं वो ट्री पर चढ़ रहे थे। ऐसे कैच। कैच मीन्स पकड़ना। तो मिहिर कैचेस द बॉल। मिहिर लड़का है तो SES आएगा। तो कैचेस मिहिर बॉल पकड़ा। मिहिर कॉट द बॉल। कैच का पास्ट टेंस होगा कॉट। तो CAUGST कॉट। तो मिहिर ने बॉल पकड़ा था। नेक्स्ट ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स पीना। तो दे ड्रिंक टी। बच्चों दे तो मेन वर्ब आएगा। तो दे ड्रिंक टी, दे ड्रैंक टी। टेल। टेल मीन्स कहना। द टीचर टेल्स अस अ स्टोरी। नेक्स्ट द टीचर टेल का पास्ट होगा टोल्ड। द टीचर टोल्ड अ स्टोरी। टीचर ने हमको स्टोरी कही थी। तो बच्चों मैंने आपको 5 जो सेंटेंस सिखाए हैं वैसे ही आपको 15 तक लिखना है। आपको 15 तक आपको अपनी तरह से लिखना है। यदि आपको कोई दिक्कत हो, आपके समझ में ना आए, उसके बाद आपको वर्क मैंने जो आपको लिख कर दिया है उसके बाद आपको देखना है। नेक्स्ट बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विद एडवर्ब। फिल इन द ब्लैंक विद एडवर्ब।
एग्जाम्पल है द बॉय सेड क्वाइटली, तो हमें बॉक्स में दिया है, उसके हिसाब से हमें ly ज्वाइन करना है। तो नेक्स्ट द लायन वॉक प्राउडली, तो हम लिखेंगे प्राउडली। द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली, सोनू वॉक साइलेंटली, आई कैन रीड इंग्लिश इजीली, माई ग्रैंडमदर वॉक स्लोली, द सन शाइन्स ब्राइटली एंड द लिटिल गर्ल सेड सैडली। तो आपको ऐसे मैंने आपको समझाया, आपको अपनी तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो वॉच करके आपको अपनी तरह लिखना है। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आपको देखना है। वैसे टर्न द पेज नंबर 46 पर आप 8 to 14 जो है वो आप अपनी तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, fill in the blanks with the correct prepositions from the box। तो एक बॉक्स है, बॉक्स में कुछ प्रेपोजिशंस है और हम ये पिक्चर देख सकते हैं। तो पिक्चर के आधार पर हमें चित्र देखकर हमें देखना है। फर्स्ट है द फ्लावर्स आर ब्लैंक द वेस, वेस मीन्स फूलदानी, फ्लावर्स मीन्स फूल। तो बच्चों क्या आएगा, जो फूल है वो वेस के अंदर है, तो बच्चों नी अंदर, तो इन आएगा। नेक्स्ट द कैट इज अंडर द टेबल, जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है, तो बच्चों क्या आएगा अंडर। द कपबोर्ड इज नियर द ब्लैकबोर्ड, जो कपबोर्ड है वो ब्लैकबोर्ड की नजदीक है, तो नियर आएगा बच्चों। द मैन इज गोइंग अप द स्टेयर्स, जो एक व्यक्ति है वो स्टेयर्स मीन्स लेडर की तरफ जा रहा है, कि ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट द बुक्स आर ऑन द टेबल, जो बुक्स है वो टेबल पर है। तो बच्चों मैंने आपको 5 सिखाए, वैसे आपको पिक्चर देखकर सेंटेंस के हिसाब से आपको अपनी तरह 6 से 16 तक करना है। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो फिर आप ये देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी तरह से लिखना। तो बच्चों यहाँ हमारा जो यूनिट है 48 तक कंप्लीट होता है। हम हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम टेक्स्ट बुक लेंगे, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक लेकर आप बैठेंगे। बच्चों थैंक यू।